मूवी की शुरुआत रिया नाम की एक एस्ट्रोनॉट से होती है जो पृथ्वी से दूर एक दूसरे ग्रह पर अपने स्पेसशिप में अपने क्रू मेंबर्स के मौत के भयानक विजन्स के साथ बेहोशी की हालत से उठती है। स्पेसशिप की एआई उसे सिस्टम के फेल होने की वार्निंग देते हुए स्टैंड बाय पावर के लिए सिस्टम को रिब्यूट करने के लिए कहती है। अब एक टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हुए रिया को शिप की दीवारों और फर्श पर जगह जगह खून लगा दिखता है। उसे पास में ही एक क्रू मेंबर के सीने पर चाकू लगी लाश दिखती है और उसके पास एक और क्रू मेंबर की भी लाश पड़ी मिलती है। अब रिया शिप की स्टैंड बाय पावर ऑन कर देती है और शिप से बाहर जाती है, जहां उसे एक और क्रू मेंबर की लाश पड़ी दिखती है। वहां हल्की हल्की राख की बारिश हो रही होती है और जब रिया ऊपर देखती है तो उसे उस ग्रह का आसमान भी कुछ अजीब अविश्वसनीय सा दिखता है। तभी रिया को महसूस होता है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है। अचानक उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, पर वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस अंदर आकर शिप का दरवाज़ा बंद कर देती है। रिया को अब हल्का हल्का याद भी आने लगता है कि इस हादसे से पहले शिप में वे और उसके बाकी क्रू मेंबर्स क्लार्क, आदि, केविन और डेविस मिलकर अपने दोस्त ब्रायन के ऑर्बिटल स्टेशन पहुंचने की खुशी में बीन्स खा रहे थे और वे बातें कर रहे थे कि सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, क्योंकि वे इस ग्रह पर कदम रखने वाले पहले इंसान हैं। डेविस कहता है कि इस ग्रह का वातावरण लगभग सांस लेने योग्य है, इसलिए यह ग्रह इंसानों की संभावित कॉलोनी के लिए उपयुक्त हो सकता है। सोचकर सब खुश हो रहे थे, लेकिन रिया को इसके बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर वे सब लोग कैसे मारे गए। रिया मेडिकल रूम में जाकर खुद को पैच लगाती है, फिर वह अपने शरीर पर लगा खून साफ करके नहाकर फ्रेश हो जाती है। अब रिया शिप पर घूमते हुए चीज़ें याद करने की कोशिश करने लगती है, नोट्स पढ़ती है, वीडियोस देखती है। अचानक एआई जोन 1 के बाहरी एयरलॉक में कुछ हलचल होने की वार्निंग देने लगती है। रिया देखती है कि कोई शिप के अंदर आने के लिए बाहर से दरवाज़ा पीट रहा है। रिया डरते हुए डोर अनलॉक करती है और उस व्यक्ति के अंदर आते ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह रिया को रोक कर बताता है कि वह ब्रायन है और वह ऑर्बिटल स्टेशन से आया है। ब्रायन उससे कहता है कि तुमने मुझे डिस्ट्रेस कॉल किया था कि क्लार्क को दिमागी दौरा पड़ा है और उसने क्रू पर हमला किया है। रिया समझाती है कि जब वो होश में आई तब तक सब मारे जा चुके थे, बाकी कुछ भी उसे याद नहीं है। उसे अपने बारे में भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि वह कौन है, कहाँ है। अब ब्रायन मेडबोट से रिया की जांच शुरू करता है और उसे बताता है कि पृथ्वी मर रही है, इसलिए पृथ्वी जैसा नया ग्रह खोजने के लिए 7 अभियानों को गैलेक्सी में भेजा गया था, जिनमें से 6 फेल हो गए थे और हम 7वें हैं। लेकिन हम अपने अभियान में सफल हुए और हमें पृथ्वी जैसा यह ग्रह ऐश मिला। ब्रायन उसे बताता है कि उसे 1 साल तक ऑर्बिटल में रहकर पृथ्वी के साथ संचार स्थापित करना था, लेकिन वह जांच करने के लिए यहाँ आया है। मेडबोट रिया के घावों की जांच करके उनका ट्रीटमेंट कर देता है। उन्हें लगता है कि सिर में चोट की वजह से रिया के दिमाग में सूजन आ गई है, शायद उसी वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई है। अब रिया अपने क्रू मेंबर्स की लाशों को शिप से बाहर करने लगती है और ब्रायन शिप के अंदर से उसे मॉनिटर करता है, लेकिन इसमें उनकी क्रू मेंबर क्लार्क की लाश नहीं होती है। रिया कहती है कि शायद वह जिंदा भी हो सकती है, लेकिन ब्रायन को लगता है कि अगर वह बाहर होगी तो अब तक ऑक्सीजन खत्म होने से वह मर चुकी होगी, इसलिए वह कहता है कि उन्हें अगले 12 घंटे में उनके रोटेशन और ऑर्बिटल के लाइनअप होने पर सबसे पहले ऑर्बिटल स्टेशन में वापस लौटना होगा। शिप के बाहर बहुत तेज तूफान भी शुरू हो जाता है। तभी एआई शिप में ऑक्सीजन खत्म होने की वार्निंग देने लगती है। उन्हें शिप का एक वेंट खुला दिखता है। रिया उस वेंट के अंदर जाकर शिप में आई दरार को ढूंढकर उसे ठीक कर देती है। रिया अभी भी क्लार्क के साथ क्या हुआ यह जानना चाहती है, लेकिन ब्रायन कहता है कि उस दरार की वजह से उनकी बहुत ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और उनके पास अब ऑर्बिटल पर लौटने के लिए भी सिर्फ 5 घंटे बचे हैं और वे अच्छे से जानते भी नहीं कि क्लार्क जिंदा है भी या नहीं। इसलिए ब्रायन रिया से ऑर्बिटल में पहुंचकर क्लार्क के बारे में अच्छे से जांच करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद रिया उसके और उसके क्रू के बाहर जाने के रिकॉर्डेड फुटेज देखती है, जिसमें उन्हें एक गुफा में इस ग्रह की सतह पर टेराफॉर्मिंग उपकरण बना मिलता है, जिसे देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट का वातावरण नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ है और वह एलियन टेक्नोलॉजी इंसानों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और जब डेविस उस टेराफॉर्मिंग ट्यूब में एक पत्थर गिराकर उसकी गहराई चेक करने की कोशिश करता है, तभी उस ट्यूब में अजीब सी रोशनी होती है और वह पत्थर वापस आकर डेविस के चेहरे पर लग जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है।
ये सब देखकर अब रिया को भी हल्का हल्का याद आने लगता है और वह ब्रायन को बताती है कि उसने ही बाकी सभी को मारा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। रिया शिप में रुकना चाहती है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके और वह जान सके कि उसने बाकी सबको क्यों मारा, लेकिन उनके पास जाने के लिए समय बहुत कम बचा है। ब्रायन उसे समझाता है कि उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी खोजी है। अब यह सिर्फ उसकी यादों की बात नहीं है, बल्कि हम इस टेक्नोलॉजी से पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में पड़ने से बचा सकते हैं। इसलिए हमारा पहला काम हमारे इस मिशन को पूरा करना है। रिया भी अब उसकी बात मानते हुए ऑर्बिटल में जाने की तैयारी करने लगती है। ब्रायन उसे नया पैच लगा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रिया को पैच की वजह से कुछ अजीब लगता है और पैच निकालते ही उसे कुछ और बातें याद आती हैं कि आधी ने किसी चीज़ से इन्फेक्टेड होकर पहले उस पर हमला किया था और उसने अपनी आत्मरक्षा करते हुए आधी को मारा था। रिया को यह भी याद आ जाता है कि आधी ही नहीं, बाकी सब भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। रिया ये सब बताने के लिए ब्रायन को ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रायन उसे एक जगह मरा हुआ पड़ा मिलता है और उसका सिर फटा हुआ होता है। तभी एक सूट पहने हुए क्लार्क वहां आकर उस पर हमला कर देती है। रिया भी उससे लड़ते हुए उसके सूट में पानी भरकर उसे मार देती है। उसके बाद रिया मेडबोट से क्लार्क का पोस्टमार्टम करती है, जिसमें उसकी मौत पानी में डूबने से शो होती है और उसमें कोई एलियन संक्रमण भी शो नहीं होता। रिया ये जानकर काफ़ी अफसोस करती है कि उसने क्लार्क में कोई संक्रमण न होते हुए भी उसे मार दिया। तभी एआई ऑर्बिटल के लाइनअप होने की अनाउंसमेंट करने लगती है, इसलिए रिया अपना सूट पहनकर लैंडर में पहुंच जाती है, लेकिन लैंडर का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वह अपने पैचेस लगाकर वापस शिप में आ जाती है और मेडबोट से ब्रायन का पोस्टमार्टम करती है, जिसकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रायन को मरे हुए 51 घंटे हो चुके हैं। रिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर ब्रायन पहले ही मर चुका था तो अब तक वह उसके साथ कैसे था। तभी एआई शिप में किसी अनजान जीव के दिखने की वार्निंग देती है। रिया अपनी फ्लेम थ्रोअर गन लेकर आगे बढ़ती है तो उसे ब्रायन वापस जिंदा दिखता है, लेकिन रिया जानती है कि वह ब्रायन नहीं है। रिया के पूछने पर वह उसे बताता है कि वह उसका ही हिस्सा है और फिर वह रिया के दिमाग में अपनी उंगलियां डालकर उसे दिखाता है कि असल में क्या हुआ था। रिया के साथियों ने कंप्यूटर के सर्किट्स के अंदर कुछ जिंदा चीज़ पाई थी, किसी तरह का एलियन जीव, और जब उन्होंने ऑर्बिटल में उसकी जानकारी भेजी तो तब ब्रायन भी वहां आ गया था और उन सभी ने मिलकर उन जीवों के बारे में चर्चा भी की थी। तब आदि ने फैसला किया था कि उस जीव के फैलने से पहले उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इस ग्रह से फौरन निकल जाना चाहिए, लेकिन रिया ने उन सबको यह कहकर रोक लिया था कि यह ग्रह इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। उसके बाद रिया को उस एलियन जीव पर रिसर्च करके पता चला था कि उस जीव के पास आत्म प्रजनन की टेक्नोलॉजी है। तभी आदि वहां आ गया था और उस एलियन जीव ने अपना जार तोड़कर सीधे आदि की नाक में घुसकर उसे अपने कब्जे में लिया था। और जब आदि ने रिया पर हमला किया था तब रिया ने भी अपने बचाव में उसे मार दिया था, और जब केविन उसके पास गया तो उसने फिर से उठकर केविन पर भी हमला कर दिया था। तभी रिया ने केविन को बचाने के लिए फिर से आदि को मार दिया था, लेकिन फिर वह एलियन जीव अब केविन के अंदर घुस गया था और केविन ने क्लार्क को बुरी तरह घायल करके उसने ब्रायन को भी मार डाला था। लेकिन रिया ने क्लार्क को दूसरा हेलमेट पहनाकर लैंडर पर भेज दिया था और खुद वहीं रुकने का फैसला किया था, और फिर उसने ना चाहते हुए भी केविन को चाकू से मार दिया था। लेकिन उसके बाद अब वह एलियन जीव केविन से निकलकर रिया के दिमाग में घुस गया था। तब रिया ने उन सबको मारने की गिल्ट में पोटेशियम साइनाइड खाकर खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। और तब उस एलियन जीव ने रिया के दिमाग में बोला था कि यह हमारा ग्रह है, हम तुम्हें इसे छीनने नहीं देंगे। हमने तुम्हारी यादें देखी हैं, तुम्हारी प्रजाति अक्षम है और आत्मविनाश के लिए अभिशप्त है। हमें बस तुम में से एक चाहिए और हमने तुम्हें चुना है। और यही वह सीन है जहां से हमने उसे कहानी की शुरुआत में होश में आते देखा था। लेकिन रिया ने होश में आकर एलियन से कहा था कि मुझे तुम में से एक नहीं बनना है। अब रिया को सब कुछ याद आ चुका होता है और उसे एहसास होता है कि ब्रायन असल में वहां जिंदा था ही नहीं, बल्कि वह एलियन जीव ही उसके दिमाग में उसे ऐसा महसूस करा रहा था। अब रिया मेडबोट से खुद को स्कैन करवाती है और मेडबोट को उस एलियन जीव को हटाने वाले मोड पर सेव कर देती है। मेडबोट उसके सिर से उस एलियन जीव को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल देता है, लेकिन वह जीव फुर्ती से ब्रायन के मृत शरीर में घुस जाता है और ब्रायन का चेहरा फटकर काफी खतरनाक हो जाता है। वह रिया पर हमला करने लगता है,
लेकिन रिया भी किसी तरह एक स्क्रू ड्राइवर से उसके चेहरे पर मारकर उसे दूर हटा देती है और तेजी से अपना सूट पहनती है और उससे बचकर शिप से बाहर भागने लगती है। लेकिन ब्रायन और भी खतरनाक होता हुआ उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार रिया उसे फ्लेम थ्रोअर और अतिरिक्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर जला देती है, जिससे पूरा शिप भी जल जाता है और वह शिप से बाहर आ जाती है। इसके बाद वह वापस लैंडर में आ जाती है, जो अब काम करने लगता है। फिर वह उससे ऑर्बिटल की ओर उड़ान भर लेती है और अपने मरे हुए दोस्तों को याद करते हुए ऑर्बिटल के पास पहुंच जाती है। उसके लिए यह हैप्पी एंडिंग जैसा अनुभव होता है। लेकिन बाद में हम ऑर्बिटल स्टेशन के बाहर भी उस एलियन जीव के टेंटिकल्स देखते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह एलियन जीव रिया के साथ ऑर्बिटल स्टेशन पर भी आ गया होगा। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।